नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट टाइम इंटीग्रेशन फैक्टर हम यूज कर रहे थे। आपने देखा कि इंटीग्रेशन फैक्टर में अगर हमारे पास में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, अगर ये मेरी सिंपल इक्वेशन आ जाती है तो मैं p की वैल्यू निकाल लेता हूँ, q की वैल्यू निकाल लेता हूँ और जो मेरा फॉर्मूला है YIF बराबर QIF dx प्लस सी इंटीग्रेशन, तो मैं उसके अंदर उसको यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए आज का थोड़ा सा हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए ये आपको हमेशा आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर का क्वेश्चन हमेशा आपको आता है। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है कैसे हम निकालते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फॉर्म होगी, क्योंकि आपको फिर अगर कोई दूसरी फॉर्म में है तो अगर आपके पास कोई दूसरे तरीके की फॉर्म आती है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं आज हमारा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं, इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो आपको ये वीडियो फिर समझ में नहीं आएगा। आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर वाला, और उसके बाद में आप ये वीडियो ईजिली समझ सकते हैं। तो मेथड बिल्कुल क्लियर होगा, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही अब चीज़ें करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमें ऐसे दिया हुआ है इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करने के बाद में फिर आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर के मेथड के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये अब हमारा क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि मेरा इक्वेशन आपको इस तरीके से दी हुई है। अब मैं देखिए dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, मुझे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ dy है, यहाँ dx है, यहाँ dx है। तो मैं क्या करूँगा, देखो dy ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो अभी मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस उधर ये देखो dx एक तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dx कोट x माइनस 2xy। तो dy इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dx फिर कोट x माइनस 2xy। अब देखिए ये मेरा dy बाई डी एक्स मुझे करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है गिवन, कोट x माइनस 2xy। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर कोट x माइनस 2xy और ये नीचे आ जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया होगा आई थिंक। कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ dy था, इसको तो मैंने सेम ऐसे रहने दिया, dy अलग लिख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। देखो dx इधर भी है, dx इधर भी है, ये उधर चला गया, तो dx कॉमन लूँगा तो मैं कोट x माइनस 2xy मेरा आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए, तो dy ये रहा, dx इसके नीचे चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर कोट x माइनस 2xy और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा कंप्लीट, कोट x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया इक्वल्स टू कोट x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अभी मेरी फॉर्म हुई नहीं कंप्लीट, अब मैं एक बार इसके नीचे ले जाता हूँ, तो dy बाई डी एक्स और एक बार मैं इसके नीचे लेता हूँ, तो ये मेरा उधर चला जाएगा, तो अभी पॉजिटिव हो जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, कोट x के नीचे ले गया कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को मैंने अलग अलग लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि ये देखो मेरे को तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, अब मेरी ये फॉर्म जनरेट हो गई। तो मेरा p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरी p की वैल्यू आ गई। और q की वैल्यू मेरी आ जाएगी कंप्लीट कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या करना है कि मुझे e की पावर पी डी एक्स IF निकालना है। IF होता है मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर, तो वो होता है e की पावर पी डी एक्स। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो
मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने टी माना, तो ये मेरा जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2x dx इक्वल्स टू dt, ये हमें इंटीग्रेशन में करना होता है। ठीक है, कि नीचे का मैंने फंक्शन को t माना, t इसको मैंने एज्यूम करा, t लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने t लिखा, 1 का तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इधर लिख देता हूँ, वैल्यू पुट करी तो 2x dx तो dt हो गया, और ये तो e की पावर dt अपॉन t, और dt अपॉन t होता है log t, है ना। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर log t, e की पावर log 1 होता है, तो सिर्फ बचेगा क्या है t, और t की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब देखिएगा, ये मेरा 2x dx dt इक्वल्स टू e की पावर log t, e की पावर log 1 हो गया, तो मेरा बच्चा क्या t, और t को मैंने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिख दिया। अब मेरे पास में IF इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब मैं नेक्स्ट के उस पर चलता हूँ, मेरा YIF होता है, YIF, तो y इंटू IF क्या है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू YIF बराबर होता है QIF। Q मेरा क्या दे रखा है गिवन, देखिए ये रहा Q मेरा, ये गिवन है इंटीग्रेशन QIF dx प्लस c, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, y इंटू IF, तो IF की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इंटू IF इक्वल्स टू, फिर यहाँ मैंने लिखा यहाँ मेरा होता है QIF, Q मेरा है यहाँ पर ये, और IF होता है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, तो मेरा फॉर्मूला हो गया YIF बराबर Q इंटू IF इंटू dx प्लस c मेरा कांस्टेंट है। अब देखो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोटेक्स dx बचा। कोटेक्स dx का होता है log sin x, ये मोड में होते हैं सारे, इसका मतलब होता है कि फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो log sin x, और आपके पास में c तो है ही, वहाँ पर c आपने लिख दिया। अब ये आपको इधर ले जाना है, तो y इक्वल्स टू log sin x, ये हो जाएगा आपका अपॉन, ये देखो इसके नीचे नहीं रखना है, इसको पूरे के नीचे रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन्होंने क्या किया, अब आप इसको और सोल्व कर सकते हो, c 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इन्वर्स हो जाएगा और ये उधर जाके भी इन्वर्स हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। ये वैसे आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम देखो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन था उसको हमने पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में चेंज किया। तो यहाँ पर देखिए मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई डी एक्स इक्वल्स टू कोटेक्स डी एक्स था। डी वाई मैंने ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कोटेक्स माइनस 2x वाई, ये डी एक्स मैंने उधर ले गया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर इसके नीचे इसको डिवाइड कर दिया, इसके नीचे इसको डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई, ये इधर लिया है 2x वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोटेक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा p होता है, ये मेरा q होता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e की पावर p dx, p मेरा ये है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने अज्यूम कर लिया t, मतलब उसको मान लिया मैंने t माना, फिर डिफ्रेंशिएट किया 2x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। मैंने इस वैल्यू को पुट की तो ये dt अपॉन t हो जाएगा, तो उस dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर log t, e की पावर log 1 होता है, तो t आपका आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या गिवन थी आपने यहाँ पे लिखी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास में इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब आपने y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, तो y इंटू आई एफ ये रखा इक्वल्स टू क्यू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया,
क्योंकि देखो ये यहाँ 1 + x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, कोट एक्स मेरा बचा, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x और प्लस सी मेरा था ही। बस मैंने कुछ नहीं किया, 1 + x स्क्वायर दोनों तरफ नीचे लिया है और आपका आंसर आ गया। अब चाहो तो इसको आप और आगे थोड़ा सोल्व कर सकते हो कि 1 + x की पावर -1 यहाँ पे भी लिख सकते हो, c × 1 + x स्क्वायर की पावर -1 वहाँ पे भी लिख सकते हो। ये आप अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपका आंसर यहाँ आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे और सोल्व करेंगे। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम इसी तरीके की फॉर्म लेंगे, उसको फिर से dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम हमारा आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब मेरा ये क्वेश्चन x + y × dy/dx = 1 आपको गिवन है। अब आपको देखने में तो ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा है, कि सर ये तो बहुत ही इजी है, कुछ फंक्शंस भी नहीं है इसमें और आप बहुत इजी हो जाएगा ये तो। बट ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आया है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें हमारे कंसेप्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। अभी तक हम y/if e⁻p⁴dx ये सब कर रहे थे, अब यहाँ हम सब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको अलग करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारे इस वीडियो में कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए x + y है, तो सबसे पहले तो आपको इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो dy/dx, ठीक है, 1/x + y आपने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर dy/dx = 1/x + y है, तो इसमें क्या दिक्कत है, अब आप सोल्व कर लें। पर यहाँ आपका ये देखो फंक्शन जो है ये अपॉन में है, अब आप इसका कुछ कर नहीं सकते। क्या करेंगे आप ऐसा, क्योंकि इसको अलग से कर नहीं सकते। तो इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि सर अब हम यहाँ फंस रहे हैं, तो आप इसका उल्टा कर दो, dx/dy कर दो, dx/dy = ये अब हो जाएगा आपका x + y। आपने क्या किया, dy/dx था, इसको अपोज कर दिया, इसको उल्टा करा, तो dx/dy हुआ, और ये 1/x + y था, ये ऊपर जाके x + y हो गया। क्या आपने कहा ठीक है सर ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब आप इसका कुछ कर सकते हो, dx/dy - का x = y। आप कहेंगे कि सर y लेना था आपको, तो उधर नहीं, क्योंकि अब आपने यहाँ dx/dy लिया है, तो यहाँ अब आप माइनस का y ना लेके यहाँ पर आपको माइनस का x लेना पड़ेगा, = y आपका रहेगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे क्वेश्चंस में कि सर dy/dx लेते थे और y को इधर रखते थे और x की जो भी बाकी बची टर्म्स को एक तरफ कर देते। यहाँ उल्टा करना है, यहाँ dx/dy है आपका, तो dx/dy करोगे तो आपको यहाँ x रखना पड़ेगा, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ हो जाएगी। अब सर अब तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो बस कुछ नहीं करना, आपको अब if लिखना है। देखो if होता है आपका e⁻p⁴dx, तो p आपका क्या है, यहाँ -1 dx करेंगे, नहीं सर यहाँ dy करेंगे। dx तो जब अगर यहाँ dy/dx होता है, यहाँ अब आपका dy हो जाएगा, तो आपका if आ गया e⁻y। ठीक है, अब देखो y × if होता है मेरा, तो वो मुझे अब यहाँ y × if नहीं करना, क्योंकि यहाँ मेरा dx/dy है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा x × if क्या है मेरा e⁻y, तो x × if = qif तो मेरा सिमिलर हो गई, q मेरा क्या है y, if मेरा कितना है e⁻y। अब यहाँ मैं dx नहीं कर सकता, मैं यहाँ dy करूँगा और प्लस का मेरा c हो जाएगा। तो मेरे कितने चेंजेस हुए कि सर पहले तो हमने इसको dx/dy लिखा, -x, अब यहाँ x की टर्म ले ली और यहाँ जो भी बचा उसको हमने q लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सर हमने if इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, तो यहाँ हमने e⁻p⁴dx करना था, वो हमने p⁻dy कर दिया, -1 dy। ठीक है, तीसरा चेंज हमने यहाँ ये किया कि हमें यहाँ y × if निकालना था, वो हमने निकाल के हमने x × if निकाला, x × if करा। qif मेरा सिमिलर था, qif मैंने लिखा डॉट, यहाँ मैंने उसको dy कर दिया, यहाँ dx मैंने नहीं लिखा, यहाँ मैंने dy किया प्लस का c। अब देखिए
एक्स इंटू ई की पावर माइनस का वाई इक्वल्स टू वाई इंटू ई की पावर माइनस का वाई डिवाइड। तो देखो अभी आप इसको चाहे ना तो आप इसको आई मान लो कि मैंने इसको आई मान लिया प्लस का सी, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहूँगा कि जब भी आप इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो तो इनको सबको बार बार मत लिखो, जिससे नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप इसको अलग से लेके लिखो। क्यों? इसका एक भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि आपने इसको जब आपने आई बराबर वाई इंटू ए की पावर माइनस वाई डी वाई लिख दिया। अब हम यहाँ क्योंकि लगाएंगे आईलेट, अभी तक हम आईलेट बोल ही रहे थे। आईलेट क्या होता है? आई आपका होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल होता है आपका लॉग फंक्शन जिसमें लॉग होता है, ठीक है, एल हो गया। ये आपका ए हो जाएगा, ए होता है आपका एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। टी होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस कोसेक कोट टेन कोट सब। और ई आपका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, ई की पावर जो भी होते हैं फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल। तो आईलेट में सबसे पहले आपको देखो यहाँ मेरे पास में कौन सा फंक्शन, एक तो एलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा मेरा? ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और सर ये मेरा सेकंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आईलेट से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देख लें, जिससे कि आपको फिर आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर आपने आईलेट ले लिया, आईलेट लिया तो आईलेट के अकॉर्डिंगली मेरा फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। फर्स्ट को छोड़ो, फर्स्ट को छोड़ा वाई लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा? ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ होना चाहिए था, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा होना चाहिए था कि पहले को छोड़ो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर हम करते हैं पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन करा ई की पावर माइनस वाई, फिर अकॉर्डिंग टू लॉ मेरा माइनस आ गया, माइनस मैंने बाहर लिखा, माइनस वन। फर्स्ट का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वाई का तो 1 हो जाएगा और सेकंड का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वो ई की पावर माइनस वाई डी वाई हो जाएगा। तो उसका ई की पावर माइनस वाई जो होता है उसका फिर से आकर के उसको प्लस कर देगा और ई की पावर माइनस वाई, और अब मेरा बचा है यहाँ पर डी वाई। तो अब मेरा फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस का वाई ई की पावर माइनस का वाई। अब यहाँ ई की पावर माइनस वाई बचा है, इसका माइनस और आ जाएगा ई की पावर माइनस का वाई, ठीक है। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करूँगा डी वाई से तो ई की पावर माइनस का वाई, और ये माइनस आकर के इसको प्लस को वापस से मेरा माइनस कर दिया। तो आईलेट आपको समझ में आ गया, ये तरीका समझ में आ गया। अब देखो ये आई की वैल्यू में उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो देखो मेरा क्या आता है? एक्स इंटू ई की पावर माइनस का वाई इक्वल्स टू, ये अब मैं निकाल चुका हूँ, तो माइनस का वाई ई की पावर माइनस का वाई और माइनस का ई की पावर माइनस का वाई और प्लस मेरा सी था। ई की पावर माइनस वाई देखो मैं इसके नीचे यहाँ डिवाइड कर दूंगा तो x बराबर मेरा हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया तो माइनस का y बचा, इसके नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा प्लस का c, और c, और जब ये e की पावर माइनस का y इसके नीचे आएगा तो ये ऊपर जा कर के ये प्लस का बन जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम समझ लेते हैं इसको दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार समझ में आ जाएगा, फिर ये बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स लिया, 1/x प्लस वाई कर दिया। अब सर यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ तो मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकता, भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? तो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई कर दूँ तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। फिर डी एक्स अपॉन डी वाई होने की वजह से अब मैं यहाँ वाई ना लेकर के यहाँ मैं माइनस का x इधर ले गया। अब मेरी इक्वेशन वो चेंज हो गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जो था वो पी एक्स हो गया, क्यू मेरा सेम ही रहेगा, ये बाकी बचा हुआ क्यू है ये, ठीक है। तो मेरे को इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, ई की पावर माइनस का पी डी एक्स होता है मेरा, वहाँ मैं पी डी एक्स ना लेकर के मैं इसको माइनस पी डी वाई लूँगा, तो माइनस का वाई 1 इंटू डी वाई इंटीग्रेट करूँगा, ई की पावर माइनस वाई आ जाएगा। अब देखिए फिर मेरा फॉर्मूला क्या कहता था कि मैं y इंटू आई एफ करता था, यहाँ मैं x इंटू आई एफ करूँगा, x इंटू आई एफ इक्वल्स टू
क्यू तो मेरा सिमिलर हो गई, क्यू इंटू आई एफ, यहाँ डी एक्स की जगह मेरा हो जाता है डी वाई प्लस सी, बाकी सेम है। इसको मैंने आई माना, अब मैं यहाँ आईलेट का ना यहाँ पर यूज़ करूँगा। आईलेट क्या होता है, सबसे पहले आपको इन्वर्स लेना होता है फर्स्ट फंक्शन में, फिर बाद में अगर नहीं है तो लॉग के बाद एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, सबसे एंड में एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर मेरा एल्जेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, तो मैं कौन सा लूँगा, फर्स्ट मैंने ले लिया एल्जेब्रिक अकॉर्डिंग टू लॉ, एल्जेब्रिक ले लिया और एक्सपोनेंशियल मेरा सेकंड हो गया। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस वाई आएगा और माइनस इसका खुद का और आगे आपके पास में आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट है ये माइनस, इसलिए अब देखो ये माइनस होता और फिर y का मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन तो वो तो 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस वाई का जब मैं एक बार इंटीग्रेट करूँगा तो ये e की पावर माइनस वाई जो था, e की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई, ठीक है, और ये जो माइनस था उसने इस माइनस को प्लस कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मैंने माइनस का y इंटू ई की पावर माइनस का y ले लिया, ये तो था ही पहले से चल रहा था। अब मैं वापस से इसका जब एक बार इंटीग्रेशन और करूँगा तो ये e की पावर माइनस वाई हो जाएगा और अब फिर से ये प्लस मेरा माइनस हो जाएगा। उसके बाद में ये आई की वैल्यू मैंने निकाल ली, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँगा तो एक्स ई की पावर माइनस वाई और ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू ये e की पावर माइनस वाई तीनों के नीचे ले गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसके नीचे जब मैं e की पावर माइनस वाई लूँगा और उसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये e की पावर प्लस का y हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये तरीका होता है हमारा सॉल्व करने का। तो हम dx अपॉन dy करते हैं तो हमारी सारी जो भी इक्वेशंस हैं वो चेंज हो जाती है। अगर dy बाई dx करते यहाँ पर तो हमारी सारी चीज़ें अलग होती, हमने dx अपॉन dy किया तो अब हमारी सारी चीज़ें चेंज हो गई, चेंज यहाँ पर हुआ, चेंज यहाँ पे हुआ और चेंज यहाँ पे हुआ, बाकी तो आईलेट का हमने यूज़ किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। दिखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में बार बार आते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ अगर आपने x ले लिया तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठे, यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे हम आगे के वीडियो में। थैंक यू सो मच।